नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी की तैयारियों को मजबूत करने के इरादे से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर रहे। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरनी है, इसलिए यहां विभिन्न राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला असम देश का तीसरा राज्य होगा। इसके अलावा मेघालय का बिर्नीहाट 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर रहा, तो सभी का चौंकना स्वाभाविक रहा। अरुणाचल प्रदेश के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने तमाम विकास योजनाओं को मंजूरी दी, तो मिजोरम अब भी पड़ोसी म्यांमार के बिगड़े हालात को देखते हुए अत्यधिक सतर्कता बरत रहा है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर राज्यों से कई समाचार रहे, आइए सब पर डालते हैं एक नज़र और सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यदि कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अनुमति मांगती है तो राज्य सरकार जैसे सभी पर्यटकों का स्वागत करती है, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस को भी इजाजत देगी। शर्मा ने कहा कि हालांकि कांग्रेस द्वारा असम में यात्रा आयोजित करने को लेकर अनुमति के लिए उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से संबंधित विधेयक पेश करने वाला तीसरा राज्य होगा और यह आदिवासी समुदायों को प्रस्तावित कानून के दायरे से छूट देगा। यूसीसी का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून जो धर्म पर आधारित नहीं है। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम यूसीसी पर उत्तराखंड के विधेयक का इंतजार कर रहे हैं और इसके पेश होने के बाद असम कुछ अतिरिक्त खंडों के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि नड्डा दोपहर में बीजेपी की विस्तारित कार्यकारी समिति और प्रदेश इकाई की कोर समिति की बैठक में भाग लेने के लिए राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार रात गुवाहाटी पहुंचे थे। नड्डा ने पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। मणिपुर से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इंफाल की बजाय 14 जनवरी को राज्य के थौबल जिले के एक निजी मैदान से होगी। कांग्रेस के मणिपुर अध्यक्ष किशम मेघचंद्र ने कहा है कि इंफाल के हट्टा कांग जेईबुंग मैदान से यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी। इस कारण अंतिम क्षण में कार्यक्रम स्थल में बदलाव करना पड़ा, जो पूर्व नियोजित स्थल से 34 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा, हमने 2 जनवरी को राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया था कि इंफाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हट्टा कांग जेईबुंग मैदान से हरी झंडी दिखाए जाने की अनुमति दी जाए। हमने यह भी घोषणा की थी कि यात्रा इंफाल से शुरू होगी और मुंबई में संपन्न होगी। इसके अलावा मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में गुरुवार को 3 लोगों के शव मिले जो जंगल में जलावन के लिए लकड़ी चुनने गए थे और उसी दौरान लापता हो गए थे। पुलिस ने यह जानकारी दी है। बिष्णुपुर जिले के आकाशोई के रहने वाले 4 लोग बुधवार दोपहर को लापता हो गए थे। वे चुराचांदपुर में पास की पहाड़ियों पर जलाने के लिए लकड़ी एकत्रित करने गए थे। पुलिस ने बताया कि इम्बोचा सिंह और उनके बेटे आनंद सिंह तथा रोमेन सिंह के शव हाउतक फेलेन के पास पाए गए। उन्होंने बताया कि चौथे व्यक्ति दारा सिंह का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार संदेह है कि इन लोगों की हत्या उग्रवादियों ने की होगी। मिजोरम से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि म्यांमार के उन 104 सैनिकों को वापस भेज दिया गया है जो अपने देश में एक जातीय विद्रोही समूह के साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान भागकर मिजोरम आ गए थे। असम राइफल्स ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल नवंबर से अब तक भारतीय रक्षा अधिकारियों ने 350 से अधिक ऐसे सैनिकों को वापस म्यांमार भेजा है। उन्होंने बताया कि 104 सैनिकों के जत्थे को मंगलवार को आइजोल से म्यांमार में सितवे तक हवाई मार्ग से भेजा गया। अधिकारी ने कहा कि म्यांमार के सैनिक 6 जनवरी को दक्षिण मिजोरम के सियाहा जिले के रास्ते भारतीय सीमा में आ गए थे। मेघालय से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य का बिर्नीहाट 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे ऊपर रहा। इसके बाद बिहार का बेगूसराय और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा रहे। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर नामक संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्दी में उच्च वायु प्रदूषण के लिए जानी जाने वाली दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 8वें स्थान पर रही। त्रिपुरा से समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक विचार के लिए प्रवर समिति के पास भेजने की विपक्षी दलों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की मांग खारिज कर दी, जिसके बाद दोनों दलों के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक सदन में पेश किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष अनिमेष देबबर्मा, माकपा के विधायक दल के नेता जितेंद्र चौधरी और कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने बिना उचित विचार विमर्श के विधेयक को मंजूरी देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
अरुणाचल प्रदेश से आए समाचारों की बात करें तो आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारत तोड़ो अन्याय यात्रा करार दिया और देश को एकजुट करने में कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाया। नड्डा ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस अपनी फूट डालो और राज करो की राजनीति के लिए जानी जाती है और उसने देश को बांटने के लिए सब कुछ किया और अब अपने गलत कृत्यों को छिपाने के लिए एक यात्रा आयोजित कर रही है। आज के इस प्रदेश के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के स्टेट एग्जीक्यूटिव के बैठक में मंच पर उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय पेमा खांडू जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील, मेहनती और कर्मशील अध्यक्ष श्री वीरू राम बागे जी, हमारे केंद्र सरकार में, भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, ऐसे श्री किरेन रिजिजू जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी चाउमिन जी, हमारे नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर श्री संबित पात्रा जी, नॉर्थ ईस्ट के ही को कोऑर्डिनेटर और हमारे साथी ऋतुराज सिन्हा जी, संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्रा जी, लोकसभा में मेरे साथी और पूर्व के अध्यक्ष श्री तापरगांव जी जो मेरे साथ महामंत्री भी रहे, और नवाब रिजिया जी जो राज्यसभा में मेरे साथी हैं, यहाँ उपस्थित सभी पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी की नींव रखी और पार्टी को मजबूती दी, और हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में सदस्य और हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जीते हुए सभी चेयरमैन और हमारे जिला परिषद के जीते हुए चेयरमैन, और इसके साथ साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और विभिन्न अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज अरुणाचल प्रदेश में आने का सौभाग्य मिला है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ऐसी पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है। आपने जो मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं देख रहा था लोग पंक्ति में खड़े हैं, तो मैं कह रहा था कि दिस अरुणाचल इज ए लैंड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का, कोई अपनी जगह से हिलता नहीं है और सब लोग डिसिप्लिन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये अरुणाचल से सीखने वाली बात है। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज हमारे कंधों पर बहुत बड़ी विशेष जिम्मेवारी है। विशेष जिम्मेवारी इसलिए है क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना है, वी हैव टू गो फास्ट, और हमको विकास को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेवारी, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेनी फोल्ड, बिकॉज वी हैव टू अनडू द पास्ट एंड डू द राइट थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। इसको भी हमको समझना चाहिए। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के शासन में इग्नोर हुआ। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो हुआ भी कोई तारतम्य तरीके से नहीं हुआ।
इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि जो उन्होंने नहीं किया वो भी करना और जो हमें करना है उसको भी आगे बढ़ाना, यानी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस ने और यूपीए ने तो आपके साथ हमेशा राजनीति की, राजनीति। They always played politics with you. उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज जो वागे साहब अपने भाषण में अंतिम समय में, अंतिम वाक्यों में जो कह रहे थे, वो क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। दे नेवर थॉट बियॉन्ड वोट, दे नेवर थॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं, देश की। और इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के चलना। कोई कहां का है, कोई किस ट्राइब का है, कोई किस धर्म का है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो भारतीय है, वो इंडियन है और भारत की सेवा करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए हम राष्ट्र नीति को लेकर के चलते हैं। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल मूलतः इस बात के लिए तैयार रहिए कि हमको राष्ट्र नीति लेकर के चलना है, नेशन को आगे लेके चलना है। और अरुणाचल उस नेशन का लैंड ऑफ राइजिंग सन है, इसलिए उसको आगे बढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है। मित्रों, बहुत से विकास हुए। अगर मैं 2023 पहले 2023 की बात करूं, उससे पहले 2024 आ गया है। सबसे पहले आप सबको बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर मैं जरूर कहना चाहूंगा। देर से सही, लेकिन आप सबको नववर्ष मंगलमय। लेकिन 2023 की कुछ बातें आपके ध्यान में जरूर लाना चाहूंगा। आपको जानकर खुशी होगी कि देश ने कितनी तरक्की की है। आज 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत का लाभ उठा लिया है। मोर देन 6 करोड़। वी आर गिविंग दिस टू 50 करोड़ पीपल, जिसमें से 6 करोड़ लोगों ने गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए अपना इलाज करा लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब ये अगले 5 साल के लिए फिर से चलेगी और इसमें 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 5 किलो व्हीट और 5 किलो पैडी एंड 1 किलो पल्स दाल ये दिया जाएगा और इस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट भारत में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, भारत की बिलो पॉवर्टी लाइन से 13.5 करोड़ लोग, 13.5 crore people have now become APL, above poverty line चले गए। ये भी हमको याद है। This is the difference। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। It is not my viewpoint, it is the IMF which is saying। And भारत की extreme poverty has been reduced to less than 1%। वो एक्सट्रीम पॉवर्टी भी कम हो गई। उसी तरीके से हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ का बढ़ गया है। पहले हम लोग खरीदते थे, अब हम डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी तरीके से 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 26 वंदे भारत ट्रेन चली है, 26 सुपर फास्ट ट्रेन चली है। और उसी तरीके से नए पार्लियामेंट का भी जो इनॉग्रेशन हुआ वह भी हम सबको मालूम है।
और आपके लिए खुशी की बात होगी कि नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी शुरू हो गया है, वो भी कमीशन हो गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।